दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी स्टोरी जानने के बाद आप भी कहेंगे मजा आया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के पहले बैचलर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें इंडिया का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। A milestone in their lives. It had preserved their wonderful meeting with Dr. Kalam. दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम की एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक नाव चलाते थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। उनके 3 भाई और एक बहन और थी और अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कलाम जी ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। दरअसल कलाम जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, जो कि आजकल के बच्चों को आमतौर पर नहीं होता है। और अखबार बेचने से पहले कलाम जी खुद एक बार उस अखबार को पूरा पढ़ लेते थे। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से कलाम जी को क्लास में भी लास्ट बेंच पर बिठा दिया जाता था, जिसके बाद कलाम जी ने ठान लिया कि भैया अब तो देश के लिए कुछ ना कुछ करके ही दिखाना है, जिसके चलते उन्होंने एक लेसन भी दिया है दैट द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड एट द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास। भाई इस लाइन से ना जो भी बैक बेंचर मेरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर लाइक नहीं किया तो तुम बैक बेंचर नहीं हो। एक दिन की बात है कि कलाम जी के टीचर उन्हें चिड़िया की उड़ान के बारे में सिखा रहे थे और उसी क्लास से इंस्पायर होकर कलाम जी ने एक सपना देखा और वो सपना था फाइटर पायलट बनने का। और 1955 में उन्होंने अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाया और मद्रास इंस्टीट्यूट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ले लिया, जिसमें उन्हें एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट बनाना था, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, जो कि नामुमकिन था। लेकिन स्कॉलरशिप के चलते कलाम जी ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और 3 दिन के अंदर एक बहुत बढ़िया मॉडल तैयार करा। पढ़ाई पूरी होने के बाद कलाम जी जब एयरफोर्स अकेडमी में पायलट के इंटरव्यू के लिए गए तो सिर्फ एक पोजीशन की वजह से कलाम जी रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और डीआरडीओ को ज्वाइन कर लिया। और उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की सक्सेस लॉन्चिंग करना, जो कि 1963 में इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया था। इस मिशन की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद 1969 में कलाम जी को इसरो के SALV प्रोजेक्ट में भी डायरेक्टर बना दिया गया था और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह क्राफ्ट तैयार हुआ। और जब अगस्त 1979 में इसे लॉन्च किया गया तो टेक्निकल इशू की वजह से यह बीच में ही खराब हो गया और अपना मनोबल ना खोते हुए सिर्फ 1 साल के बाद ही कलाम जी ने SLV-3 का निर्माण करा और 18 जुलाई 1980 को इसे लॉन्च कर दिया गया और यहाँ से कलाम जी का नाम मिसाइल मैन पड़ गया। जिसके बाद तो कलाम जी ने काफ़ी सारे स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में भी सक्सेसफुली काम करा और इनका मेन प्रोजेक्ट था पोखरण 2, जिसके ऊपर अपने जॉन अब्राहम भैया ने एक मूवी भी बना रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट का चीफ डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि कलाम जी थे। और इस मिशन की सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद 1997 में कलाम जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको एक अच्छी खासी पोस्ट से रिटायरमेंट मिले, उसके बाद आप क्या करोगे? आपका ज्यादातर जवाब होगा कि आप अब आराम से अपनी जिंदगी काटेंगे। लेकिन कलाम जी ने 1999 में जब डीआरडीओ से रिटायरमेंट मिली तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करा और जब उन्हें मौका मिलता तो वह बच्चों को पढ़ाने भी जाया करते थे। 3 साल तक ऐसा ही चला, लेकिन 3 साल के बाद कलाम जी को प्राइम मिनिस्टर का ऑफर आया और वो था प्रेसिडेंट बनने के लिए। और फिर 25 जुलाई 2002 को कलाम जी इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। दोस्तों प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा और आज भी वह एक बेहतरीन शिक्षक के तौर पे याद करे जाते हैं। और फिर 27 जुलाई 2015 को वो दिन आया जब देश ने अपना एक रत्न खो दिया। इस दिन हार्ट अटैक की वजह से कलाम जी का देहांत हो गया था। लेकिन दोस्तों मिसाइल मैन कहे जाने वाले कलाम चाचा की हर एक सीख देश को सदियों तक कामयाबी की राह पर लेकर चलती रहेगी। दोस्तों आपको कलाम जी का ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों भारत की कोकिल कही जाने वाली लता दीदी, जिन्हें एक समय पर बॉलीवुड से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत के कारण उनके गाने आज लाखों दिलों में बसते हैं। उनकी बायोग्राफी जानने के लिए सामने आ रही वीडियो पर जरूर क्लिक कीजिएगा।